हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हम लोग अखिल भारतीय सांस्कृतिक ज्ञान परीक्षा के क्वेश्चन पेपर का जो पार्ट 2 है उसको हम लोग देखने वाले हैं। पार्ट 1 में मैंने आपको डिटेल में 1 से लेकर 50 क्वेश्चन को हम लोगों ने डिटेल में कवर कर लिया था, जो कि हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी आपको बताया था कि उसमें कैसे कैसे आए हुए थे। ठीक है, तो ये हमारे सारे क्वेश्चन जो है वो हमारे भारतीय संस्कृति से संबंधित होते हैं। और आज की इस वीडियो में हम लोगों ने पार्ट 1 में तो हम लोगों ने 1 से 50 तक कवर कर लिया था। पार्ट 2 में हम लोग 51 से यानी कि 51 से लेकर 100 क्वेश्चन नंबर तक का जो हमारा 50 क्वेश्चन है उसको हम लोग कवर करने वाले हैं। इस वीडियो के पहले के जो वीडियो बने हुए हैं उनके सारे के प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग जाके इसके पार्ट 1 को, इससे पिछले के जो भी वीडियोस हैं जिसमें लाखों में स्टूडेंट देखे हुए हैं। चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन पेपर के 51 नंबर क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। हम लोगों ने इससे पहले सारा कवर कर लिया, आपको बताया कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से आप लोग जाके उस फर्स्ट वीडियो को देख सकते हैं। इसके जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हम लोगों ने 1 से 50 तक के क्वेश्चन को अच्छी तरीके से डिटेल में कवर करवा दिया। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पे 51 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ से, ठीक है। चलिए हम लोग 51 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या पूछा गया। ठीक है, इसमें देखिए हमारा दिया है कि सर्वोच्च न्यायालय का प्रमुख किसे कहा जाता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री है, फिर भारत का मुख्य न्यायाधीश है, फिर उपराष्ट्रपति है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा आपका करेक्ट है? तो आपका सी वाला जो है आपका भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वही क्या होता है आपका, वही आपका सर्वोच्च न्यायालय का प्रमुख होता है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। आगे चलते हैं हम लोग 52 नंबर क्वेश्चन पर। ठीक है, इसको हम स्लाइड के ऊपर करते रहते हैं। ठीक है, 52 नंबर प्रश्न हमारा यहाँ पे है। ठीक है, हम लोग इसके आंसर को देखते हैं। ठीक है, दिया है कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। ठीक है, तो आपको पता होगा वर्तमान कौन है। ठीक है, ये हमारा जो क्वेश्चन पेपर है वो क्या है, ओल्ड है। ठीक है, तो इसमें देखिए आपका इसमें दिया है यहाँ पे श्री रामनाथ कोविंद। ठीक है, ऑप्शन इस बार चेंज रहेंगे, तो इस बार के ऑप्शन में आपके दिया होगा द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, तो आप उसको लगाइए। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, तो आपके ऑप्शन में जो आपका न्यू आपका होगा ये एग्जाम, इसमें आपका अपडेट रहेगा। ठीक है, अगर आएगा एक क्वेश्चन तो ठीक है, तो आप लोग इस पे इसको टिक लगाइएगा। ठीक है, नए राष्ट्रपति के अपडेट हो गई है। ठीक है, अब आगे देखिए प्रश्न नंबर 53 क्या पूछा गया आपसे, 53 है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है। ठीक है, तो आपको पता होगा यहाँ पे दिया है ऑप्शन नंबर बी क्या है, उपराष्ट्रपति जो है वो हमारे राज्यसभा के सभापति होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं 54 नंबर प्रश्न यानी कि 54 नंबर प्रश्न हमसे पूछा गया है कि इंटरपोल का मुख्य न्यायाधीश क्या है, मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे दिया है कि मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, इंटरपोल का। ठीक है, तो आपको पता होगा ये आपका पेरिस में। ठीक है, आप याद रखिएगा पेरिस में। आगे चलते हैं, तो स्लाइड ऊपर करते हैं यहाँ पे 55 नंबर। ठीक है, 54 हम लोग देख लिया। ठीक है, और 55 में देखिए क्या पूछा गया है। 55 में हम लोग का पूछा गया है, 1 मिनट। ठीक है, तो देखिए 55 नंबर प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि ब्रह्मांडीय धूल पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश कर प्रतिदिन इसका भार अनुपात लिखा है, अनुमानतः कितने लिखा है मीट्रिक टन बढ़ा देती है। ठीक है, तो कितना बढ़ा देती है, तो इसका जो सही आंसर है यहाँ पे आपका दिया है ऑप्शन नंबर ए दिया है 40,000, बी दिया है आपका 30,000। ठीक है, तो 30,000 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 30,000। ठीक है, इस तरीके से आगे चलते हैं। आगे हमारा दिया है कि 56 नंबर पूछा गया था, 56 नंबर जो प्रश्न है वो कहा गया कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। ठीक है, तो आपको ये तो बहुत ही आसान है। ठीक है, ये हमारा बी है क्या, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमारा यहाँ पे ऊपर करते हैं इसको स्लाइड को, 56 हो गया 57। ठीक है, 57 नंबर प्रश्न में यानी कि 57 नंबर प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि धन्वंतरी पुरस्कार किस विषय से संबंधित है। ठीक है, तो किस विषय से संबंधित है, तो वो आपका इसमें दिया हुआ है किससे, 57 नंबर है ना, तो 57 का आपका ए वाला। ठीक है, ये चिकित्सा से, ये चिकित्सा विज्ञान से संबंधित है। ठीक है, आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं, फिर देखिए हमारा 57 हो गया, 58 पे देखते हैं। ठीक है, 58 नंबर जो प्रश्न है उसमें पूछा गया है बिहार के चंपारण जिले में सत्याग्रह किस सन में हुआ। ठीक है, तो आपको पता होगा, आप लोगों ने सामाजिक विज्ञान में पढ़ा होगा, कब हुआ था, 1917 से 1918 में। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। आगे चलते हैं हम लोग का जो इसके बाद 59 नंबर जो प्रश्न है वो पूछा गया, मृणालिनी दिया है साराभाई के ने बचपन का अधिकांश समय कहाँ व्यतीत किया। ठीक है, उन्होंने कहाँ व्यतीत किया समय, तो आपको पता होगा यहाँ पे स्विट्जरलैंड। ठीक है, स्विट्जरलैंड में, आपको याद रखिएगा। आगे चलते हैं, अगला हमारा है 60 नंबर यानी कि 60 नंबर प्रश्न। तो इसमें पूछा गया आपका मृणालिनी साराभाई ने भारत लौटकर किसके पास भारतनाट्यम का प्रशिक्षण यहाँ पे लिया है। ठीक है, तो उन्होंने कब किसके पास लिया था, ये आपके मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई। ठीक है, ये हाँ इनके पास इन्होंने भारतनाट्यम का प्रशिक्षण लिया था। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है आपका बी है बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, बी आपको याद रखिएगा।
आगे देखते हैं, यहाँ पे 61 नंबर प्रश्न है आपका, क्या पूछा गया 61 नंबर, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस सन में हुआ था, ठीक है। ये तो आप लोग हाल फिलहाल में पढ़ रहे होंगे, ठीक है। ये आपका 1990 में, ठीक है, आप याद रखिएगा, देखिए 1919 में आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं, जो 62 नंबर प्रश्न हमारा है, 62 नंबर प्रश्न, उसको हम देखते हैं यहाँ पे क्या दिया है, हम लोगों से पूछा गया यहाँ पे 62 नंबर, हम लोग स्लाइड ऊपर करके, ठीक है, यहाँ पे देखिए 62 नंबर पूछा गया हमसे कि डॉक्टर विक्रम अम्बालाल, ठीक है, साराभाई को किस सन में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, ठीक है। तो किस सन में किया गया तो आपको पता होगा कि 62 नंबर का जो सही आंसर होगा वो सी, ठीक है, 1966, ठीक है, 1966 में आपका हुआ था, ठीक है। आगे चलते हैं, इनको सम्मानित किया गया था पद्म विभूषण से, ठीक है। आगे देखते हैं 63 नंबर प्रश्न हमसे क्या पूछा गया कि डॉक्टर राजा रामन का जन्म मैसूर में किस सन में हुआ था, ठीक है। तो वो हुआ था आपका 1925 में, याद रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, हमारा है 64 नंबर प्रश्न, 64 क्या है, डॉक्टर मेघनाथ शाह का किस सन में निधन हो गया, ठीक है। तो इनका जो निधन हुआ, इनकी मृत्यु हुई वो 1956 में, ठीक है। ये सब आप लोग याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन में पूछे जाता है, ठीक है, हम लोग के एग्जाम में, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे हमारा है यहाँ पे एक स्लाइड में ऊपर कर लेता हूँ, यहाँ पे 65 नंबर, ठीक है। 65 नंबर प्रश्न हमसे पूछा गया है, डॉक्टर सुब्रमण्यम है चंद्रशेखर ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय कोई है, ठीक है, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय है कि किस सन में पीएचडी, ठीक है, की उपाधि प्राप्त की थी, ठीक है। इन्होंने पीएचडी का उपाधि का हासिल किया, ठीक है, वही बताना है। तो वो आपको पता होगा या नहीं पता है तो यहाँ से देख लीजिए, 1933 में, ठीक है, 1933 में इन्होंने। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 नंबर, 66 नंबर जो प्रश्न है कि मुल्तान जिला वर्तमान में कहाँ स्थित है, ठीक है। जो मुल्तान जिला था वो कहाँ स्थित है वो हमको बताना है, ठीक है। तो वो है आपका पाकिस्तान में, वर्तमान में भी क्या है, पाकिस्तान में है, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा मुल्तान, ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, 67 नंबर प्रश्न है, 67 नंबर है, वो कह रहा है कि पृथ्वी की बाहरी परत की मोटाई कितनी है, ठीक है। देखिए इसकी मोटाई कितनी है, तो वो लगभग है आपका 40 किलोमीटर, ठीक है। आप लोग का 40 किलोमीटर है लगभग इसका, ठीक है। आप लोग साइंस में भी पढ़े होंगे और आपके लगभग एक तरीके से लिखा है तो सामाजिक विज्ञान में भी दिया हुआ, ठीक है। आगे चलते हैं, वहाँ 68 नंबर प्रश्न दिया है कि हमारी पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है, ठीक है। यह आपको पता होगा, यहाँ पर दिया है 882 गुणे 10⁻21 दिया है, ठीक है। ये आप लोग देख लीजिए, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे हमारा है कि प्रश्न नंबर 69, ठीक है, 69 नंबर, ठीक है। ये क्या रहा है, डॉक्टर हरगोविंद खुराना, ठीक है, ने किस सन में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है, ठीक है। जो डॉक्टर हरगोविंद खुराना है वो किस सन में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए थे, तो वो 1968 में, याद रखिएगा 1968 में, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे हमारा एक प्रश्न पूछा गया है 70 नंबर, 70 हमारा यहाँ पे है, ठीक है, इसको देखते हैं। 70 नंबर प्रश्न पूछा गया, प्रकाश की किरणें 1 सेकेंड में कितने लाख किलोमीटर जाती है, ठीक है। तो वो है आपका 3 लाख किलोमीटर, ठीक है, याद रखिएगा 3 लाख किलोमीटर यहाँ पे दिया गया, ठीक है। तो वो आप लोग याद रखिएगा। आगे चलते हैं, इसके आगे हम लोग 71 नंबर प्रश्न देखते हैं, ठीक है। हम लोग का 71 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है यहाँ पे, 71 नंबर प्रश्न हमारा आ गया है यहाँ पे, चांदीपुर कौन से राज्य में है, ठीक है। चांदीपुर जो है वो कौन से राज्य में है वो हमको बताना है, तो वो आप लोग याद रखिएगा ओडिशा में, ठीक है। चांदीपुर कहाँ है, आपका ओडिशा में, ठीक है। ये सारे हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। ये हमारे एक तरीके से संस्था में हमारे संस्कृति ज्ञान परीक्षा के रूप में ये एक तरीके से दे दिया गया, ठीक है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, बहुत ही सही है, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है। 71 नंबर प्रश्न हमसे क्या पूछा गया यहाँ पे कि चांदीपुर कौन से राज्य में है, ठीक है। ये हमारा 71 नंबर प्रश्न। तो हम लोग अपने 71 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ पे 71 नंबर प्रश्न हमसे क्या पूछा गया कि चांदीपुर कौन सी राज्य में है, ठीक है। ये जो चांदीपुर है वो कौन सी राज्य में है, तो इंडिया के ही राज्य में होगा, ठीक है। तो इंडिया के किस राज्य में है, तो वो आपका है उड़ीसा में, ठीक है। उड़ीसा आपको याद रखिएगा, ठीक है। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा 72 नंबर प्रश्न है, 72 नंबर, वो क्या पूछा गया है कि छत्रपति शिवाजी का समर्थ, ठीक है, गुरु रामदास, ठीक है, गुरु रामदास ने से मतलब उनसे साक्षात्कार कराया था, ठीक है। लेकिन इसमें से किसने, जो ऑप्शन दिया गया है वो यहाँ पे शिवाजी का उनके गुरु जो थे वो गुरु रामदास से साक्षात्कार कराया था, मिलन करवाया था, ठीक है। तो आप लोग देखिए इसमें कौन है, तो वो आपके हैं यहाँ पे संत तुकाराम, ठीक है। जो संत तुकाराम है वही उन्होंने छत्रपति शिवाजी के साक्षात्कार कराए थे उनसे, क्यों से, तो आपका गुरु रामदास है, ठीक है। आप लोग इस चीज को याद रखिएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे 73 नंबर प्रश्न, ठीक है। 73 नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछा गया कि किन संत के अभंग, ठीक है, गुरु ग्रंथ साहिबा में मिलते हैं, ठीक है। किनका मिलता है यहाँ पे, तो वो है आपके नामदेव, ठीक है। जो नामदेव है उनका आपका यहाँ पे अभंग गुरु ग्रंथ में साहिबा में मिलता है, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा।
अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन कौन सा हमसे पूछा गया, 74 नंबर प्रश्न। हमारा काफी ज्यादा क्वेश्चन इसमें है, 100 क्वेश्चन टोटल है, ठीक है। तो देखिए आप 74 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। 74 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे 74 नंबर प्रश्न पूछा गया है, 16 संस्कारों में उपनयन, ठीक है, उपनयन का कौन सा स्थान है, ठीक है। जो उपनयन है वो 16 संस्कारों में कौन सा स्थान है, ठीक है। तो आपको अगर देखे होंगे, अगर अच्छी तरीके से 16 संस्कार पढ़े होंगे तो उसमें आपका 10वां स्थान जो है वो किसका है, आपका उपनयन का, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग। 75 नंबर प्रश्न है, 75 नंबर जो प्रश्न है कि लक्ष्मी देव बेज बरुआ, ठीक है, जो है वो किस प्रदेश के सुप्रसिद्ध साहित्यकार हैं, ठीक है। तो वो किस प्रदेश के हैं, तो वो आपके असम के, ठीक है। आप लोग याद रखिए असम, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पे 76 नंबर है आपका, 76 नंबर है कि रसराज, ठीक है, रसराज किस सुप्रसिद्ध साहित्यकार की उपाधि है, ठीक है। रसराज किसकी उपाधि है, तो आपको पता होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो ए है, लक्ष्मीनाथ बेज बरुआ, ठीक है, जो आपका ऊपर दिया था लक्ष्मी बेज बरुआ वही है, ठीक है। तो आगे चलते हैं यहाँ पे 77 नंबर, ठीक है। 77 नंबर प्रश्न को हम यहाँ पे देखते हैं। जो हमारे एक तरीके से पास्ट के जो भी लोग थे उनका नाम बहुत ही अड़बड़ है, दिक्कत होती है पढ़ने में, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पे आपका है 76 हो गया, हम लोग 77 पे चलते हैं, ठीक है। 77 नंबर प्रश्न में पूछा गया कि प्रसिद्ध बालाजी मंदिर कहाँ स्थित है, ठीक है। तो प्रसिद्ध बालाजी मंदिर को आपको पता होगा कहाँ है, आपका तिरुपति में, ठीक है। तिरुपति में आपका स्थित है प्रसिद्ध आपका बालाजी मंदिर, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे हम स्लाइड को थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। 77 था, हम लोग 78 नंबर प्रश्न को देखते हैं, ठीक है। 78 नंबर प्रश्न हमसे पूछा गया है कि राष्ट्रीय पंचांग, ठीक है, यहाँ पे पंचांग समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है। कौन थे राष्ट्रीय पंचांग समिति के अध्यक्ष, तो वो थे आपके डॉक्टर मेघनाथ शाह, ठीक है, मेघनाथ शाह, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। आगे चलते हैं। 79 नंबर प्रश्न, ठीक है। 79 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया कि ननक कान, ठीक है, ननकान साहिब किन जन्म स्थान है, ठीक है, किनका जन्म स्थान है, आपको बताना है कि ननकान साहिब किनका जन्म स्थान है, ठीक है। किनका है इसमें से, तो आपका है वो गुरु नानक देव का, ठीक है। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, स्टोरी एक है उसमें आपका है कि ननकान साहिब जो है वो आपका किनका है, तो वो है आपका गुरु नानक देव का, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा। हम लोग इसके आगे चलते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 80 है, 80 नंबर जो प्रश्न है वो हमसे क्या पूछा गया है कि पशुपतिनाथ, ठीक है, जो आपका पशुपतिनाथ है वो कहाँ है, ठीक है। तो वो है आपका नेपाल में, ठीक है, नेपाल में, अपने पड़ोसी देश नेपाल में, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा। आगे चलते हैं। 81 नंबर प्रश्न, 81 नंबर, ठीक है। 81 नंबर प्रश्न हमसे क्या पूछा गया कि शिवाजी के माता जी का नाम क्या था, ठीक है। तो ये तो आपको पता होगा, जीजाबाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी दिया है, ठीक है, जीजाबाई बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। 81 हो गया हम लोग का। 82 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे 82 नंबर प्रश्न पूछा गया आपका कि सात्विक गुण का फल क्या है, ठीक है। इसमें सबका फल इसमें दिया हुआ था, आप लोग बुक में पढ़ेंगे तो यहाँ पे कौन सा है, तो इसमें आपका है सात्विक सुख है, ठीक है। सात्विक जो गुण का फल है वो क्या है, आपका सुख है, ठीक है, याद रखिएगा। सुख बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 83 क्या है आपका, गीता के अनुसार सत्व रज और आपका तीसरा गुण क्या है, ठीक है। सत्व रज और तीसरा गुण उसका क्या है, तो आपका है वो तम है, ठीक है, तम, आप लोग याद रखिएगा, तम है। आगे चलते हैं हम लोग। तो आगे हम स्लाइड के ऊपर करते हैं। यहाँ पे 83 हमारा हो गया ना, गीता के अनुसार हो गया, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। 84 नंबर प्रश्न, ठीक है। 84 नंबर प्रश्न हमसे क्या पूछा गया यहाँ पे, 84 दिया है कि थानेसर में स्वयं किन भगवान, ठीक है, ने तीर्थ की स्थापना की, ठीक है। अब इसमें थानेसर में स्वयं किन भगवान ने तीर्थ की स्थापना की, तो उन्होंने स्वयं किसने किया था, तो किन भगवान ने, तो आपका शिव जी ने, ठीक है। शिव यहाँ पे दिया हुआ ऑप्शन नंबर सी में, वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे हमारा है प्रश्न नंबर 85, ठीक है। 85 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया आपसे कि कैप्टन शहीद नेरल, ठीक है, के पिताजी का क्या नाम था, ठीक है। जो कैप्टन शहीद नेरल है वो उनके पिताजी का क्या नाम है, उनके पिताजी का नाम है श्री सतीश, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, श्री सतीश है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे हमारा है कि 86 नंबर प्रश्न, ठीक है। 86 नंबर प्रश्न हमसे क्या पूछा गया है, तो वो आपका है दीनदयाल उपाध्याय, ठीक है, के पिता का नाम क्या है, ठीक है। दीनदयाल उपाध्याय का आपने नाम सुने होंगे, तो इनके पिता का क्या नाम है, तो 86 का आपका ये वाला है जो आपके भगवती प्रसाद उपाध्याय, ठीक है। ये कौन है, भगवती प्रसाद उपाध्याय कौन है, तो आपके दीनदयाल उपाध्याय के पिताजी हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे हमारा है 87 नंबर प्रश्न, ठीक है। 87 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में और किस दिशा की ओर घूमती है, ठीक है। आप लोगों की ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपके साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग का यहाँ पे दिया हुआ है बी, ठीक है, बी वाला है
पश्चिम से पूर्व की तरफ, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, पश्चिम से पूर्व की ओर अपनी पृथ्वी घूमती है, ठीक है। आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 नंबर प्रश्न, जो हमारा 88 नंबर है। यहाँ पे 88 क्या पूछा गया है कि वैदिक गणित के प्रणेता कौन थे, ठीक है। तो कौन थे, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। स्वामी भारती क्या लिखा है आपका, स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ, ठीक है। ये आपके वैदिक गणित के कौन है, प्रणेता है। आप लोग याद रखिएगा, वैदिक गणित में काफी देखे होंगे, आपके कॉलेज में होता होगा, ठीक है, स्कूल में, ठीक है। आगे चलते हैं। हमारा ये 88 था, 89 नंबर प्रश्न को हम लोग साइड से ऊपर करके तब इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। 88 हो गया, 89 नंबर, ठीक है, ये रहा। अब देखिए 89 यानी कि 89 नंबर प्रश्न हमसे क्या पूछा गया है, संघीय शासन, ठीक है, व्यवस्था के अंग कौन कौन से हैं, ठीक है। इसमें बताना है कि जो संघीय साखी यहाँ पे दिया है, संघीय शासन व्यवस्था के अंग कौन कौन से इसमें से हैं, तो आपके यहाँ पे सभी है, ठीक है। यहाँ पे आपका विधायिका भी है, कार्यपालिका भी है और न्यायपालिका भी है, ठीक है। आपको पता ही होगा इसके 3 अंग है, ठीक है। तो आपके यहाँ सभी है, इसमें से आंसर हो जाएगा आपका सभी, ठीक है, तीनों हो जाएंगे ऑल ऑफ दिस। आगे चलते हैं। हम लोग का यहाँ पे 90 नंबर जो प्रश्न है, 90 नंबर प्रश्न है, वो है आपसे क्या पूछा गया यहाँ पे कि भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, ठीक है। अब वहां पूछा गया था कि प्रथम, यहाँ पूछा गया वर्तमान, तो वर्तमान आपको पता होगा कौन है, नरेंद्र मोदी। ये तो बच्चों को याद होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। 91 क्या हमसे पूछा गया यहाँ पे, लास्ट हम लोग चल रहे हैं, ठीक है, लास्ट ही पे हैं। तो हम लोग यहाँ पे देखिए 91 क्या पूछा गया आपसे, मुद्रास्फीति को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए इसको क्या कहा जाता है, तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए है इन्फ्लेशन, ठीक है, इन्फ्लेशन कहा जाता है, आप लोग याद रखिएगा मुद्रास्फीति को, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे हमारा है 92 नंबर प्रश्न जो है, 92 नंबर, वो क्या है, डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी भारत के अखंडता के लिए किस जेल में शहीद हुए, ठीक है। वो भारत के अखंडता के लिए, ठीक है, जो डिवाइडेशन था उसमें अखंडता के लिए इन्होंने कहाँ पे मतलब शहीद हुए थे, ठीक है, किस जेल में शहीद हुए थे, तो वो आपका श्रीनगर का जेल जो है उसमें उन्होंने शहीद हुए थे, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। आगे चलते हैं 93 नंबर, ठीक है, 93 यानी कि 93 नंबर जो प्रश्न आपका है वो देखते हैं। यहाँ पे लिखा है कि देश बंधु, ठीक है, चित्तरंजन दास को देश बंधु कहा था, यहीं से आपका क्वेश्चन बन गया, ठीक है, आंसर भी मिल गया। देशबंधु किसे कहा था, तो चित्तरंजन दास, आप लोग याद रखिएगा उसमें है, ठीक है। तो देशबंधु चित्तरंजन दास किस न्यायालय के प्रसिद्ध अधिवक्ता थे, ठीक है, तो किसके थे, तो वो आपके यहाँ पे दिया है ऑप्शन नंबर ए कलकत्ता उच्च न्यायालय, ठीक है, कलकत्ता उच्च न्यायालय, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे हमारा है 90 यहाँ पे 3 हो गया और 94 देखते हैं, ठीक है, 94 नंबर प्रश्न, ठीक है। 94 नंबर प्रश्न हमसे पूछा गया कि तुर्की लोग, ठीक है, तुर्की लोग किस राजा के वंशज थे, ठीक है। जो तुर्की के लोग हैं वो किस राजा के वंशज थे, ये हमसे पूछा गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए किसके हैं वो ये लोग, तो इसमें है आपका 94 नंबर में आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि राजा तुर्वसु, ठीक है, आपका है कोई राजा, ठीक है, तो उनके ये वंशज है तुर्की के लोग जो है, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। आगे चलते हैं। 95 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया हमसे, तो 95 नंबर प्रश्न है 95 का रहा है कि अदिति, ठीक है, कोई है कि भगवान को पुरुष लिखा है पुत्र रूप में, ठीक है, यहाँ पे लिखा है पुत्र रूप, ठीक है, यहाँ पे में पाने के लिए कितने हजार वर्ष तक तप किया था, ठीक है। जो अदिति थी, ठीक है, तो वो कितने वर्ष तक की थी, तो वो आपका यहाँ पे लिखा है 10,000, ठीक है, 10,000 वर्ष। ये फ्यूचर मतलब पास्ट में हो सकता था लग रहा है, ठीक है, जब सत्ययुग होगा, ठीक है। तो इधर 10,000 तक इन्होंने क्या किया था, यहाँ पे तप की थी, ठीक है। तो भगवान इनके मतलब पुत्र के रूप में उत्पन्न होंगे, ठीक है, जन्म लिए होंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पे 96 नंबर, ठीक है, 96 नंबर प्रश्न दिया आपका, कैप्टन अर्जुन, ठीक है, नयर है, किसके नेतृत्व में घुसपैठी से जूझ रहे थे, ठीक है, किसी के जुर्म में उन्हें फंसा दिया गया होगा, ठीक है, घुसपैठी में, ठीक है। तो ये किसके है, तो वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो सी दिया है मेजर रितेश शर्मा के, ठीक है। यहाँ पे दिया है कैप्टन अर्जुन नयर किसके नेतृत्व में, ठीक है, किसके नेतृत्व में घुसपैठी से जूझ रहे थे, ठीक है, तो वो है कौन, मेजर रितेश शर्मा, ठीक है। लग रहा है ये घुसपैठ थे, तो उनके मतलब मान लीजिए 2 लोग काम कर रहे हैं, तो एक घुसपैठ है तो दूसरे को भी मतलब उसमें जूझना पड़ेगा, ठीक है। वही लिख रहा है कि किसमें मतलब जूझ रहे थे, ठीक है। आगे चलना है यहाँ पे। तो आगे हमारा 97 नंबर प्रश्न है, ठीक है, 97 नंबर प्रश्न है कि भद्रकाली, ठीक है, शक्तिपीठ कहाँ स्थित है, ठीक है, भद्रकाली शक्तिपीठ कहाँ स्थित है, तो आप याद रखिएगा यहाँ पे बी है कुरुक्षेत्र, ठीक है। कुरुक्षेत्र आपको महाभारत में देखेंगे कि बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है, तो ये कुरुक्षेत्र है, ठीक है। आगे चलते हैं। हम लोग लास्ट एकदम पहुँचने वाले हैं। प्रश्न नंबर 98 98 नंबर जो प्रश्न आपका है वो कह रहा है कि सौरभ कालिया को लेफ्टिनेंट के पद पर कहाँ नियुक्ति किया गया था, ठीक है, तो कहाँ किया गया था, तो वो आपका है ऑप्शन नंबर ए कारगिल सेक्टर, ठीक है, जो कारगिल का युद्ध आप लोगों को याद होगा, ठीक है, तो वो कारगिल सेक्टर में इनको क्या किया गया था, वहाँ पे इनको नियुक्ति किया गया था, वहाँ पे इनको दिया गया था काम, ठीक है। आगे चलते हैं।
हमारा आगे के कौन सा है यहाँ पे, हमारा यहाँ पे 99, ठीक है, 99 नंबर प्रश्न, ठीक है। अब हम 99 में देखते हैं यहाँ पे दिया दीनदयाल जी की विचारधारा कौन सी थी, ठीक है। जो दीनदयाल थे उनकी विचारधारा कैसी थी, ठीक है, मतलब कौन सी थी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दीनदयाल जी का जो विचारधारा था वो कौन सा था, तो एकात्मवाद था, ठीक है। तो एकात्मक मानववाद था, ठीक है। इस तरीके से आप लोग जानते होंगे। अब यहाँ पे इसमें देखिए ये आपका 99 का ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। आगे चलते हैं। हमारा लास्ट है कौन सा 100, यानी कि 100 नंबर जो प्रश्न है वो पूछा गया है कि महर्षि महेश योगी जी का यहाँ पे लिखा है जन्म किस राज्य में हुआ था, ठीक है। जो महर्षि यहाँ पे लिखा है महर्षि महेश योगी थे, उनका जन्म कहाँ हुआ था, किस राज्य में, तो आपका वो है आपका छत्तीसगढ़ में, ठीक है। आप लोग याद रखिए छत्तीसगढ़ में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। तो आज का इसी तरीके से हमारा 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आप लोग इसमें देख सकते हैं कितना हम लोग मेहनत करके आपके इस बुक से आपको सारा जो है ऐसे आपके विद्या भारती में आपको मिलता है, ठीक है। वहाँ पर अगर संस्थान पढ़ रहे हैं तो आपको इस तरीके से बुक्स मिलता है और इसी से आपके क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो मैंने इस तरीके से इसका बुक को संस्था से लिया और इस तरीके से क्वेश्चन पेपर को कलेक्ट किया है और आपके लिए सोल्यूशन तैयार कर रहे हैं। विद्या भारती की संस्था है, वहाँ से आपके जो भी इंफॉर्मेशन होंगे वो इस चैनल पे भी प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से वो बुक वगैरह सब वहीं से अवेलेबल हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं और इसी तरीके से और भी सारे बहुत सारे क्वेश्चन पेपर हम लोगों ने सोल्यूशन कराया है, तो उनको जाकर देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग आप लोग के लिए देख सकते हैं कितना सारा मेहनत कर रहे हैं। इन सब चीज़ का अगर आप लोग क्रेडिट देना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दिएगा। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद।